सो गाइस शुभ घड़ी आ चुकी है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। अब अगले हफ्ते जो है ये बिल जब पास किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, साइन किया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। खास बात दोस्तों ये है कि ये इस साल से एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो कब से एप्लीकेबल होने वाला? जो इतने दिन से हाहाकार मचा हुआ था कि भाई ये आने वाला है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या इसके अंदर आपको नई चीज देखने को मिलने वाली है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुकाबले, यानी कि जो पुराना 60 साल पुराना एक्ट था उसको फाइनली खत्म करके नया इनकम टैक्स बिल 2025 या मैं नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भाई, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया है तो ऑलमोस्ट इसे मान लिया जाए कि नया एक्ट 2025 आ चुका है। डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए, क्योंकि आने वाली वीडियोस होने वाली है बजट 2025 को लेकर। अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शंस के ऊपर जिनमें भी अपडेट्स आई है गाइज, वो सब कुछ आपको हमारे इस प्रैक्टिकल चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को अभी शेयर कर दो सबके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। नया इनकम टैक्स बिल 2025, जैसे कि आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, निर्मला सीतारमण जी, जब बजट 2025 दोस्तों आया था 1 फरवरी को, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था पहले ये सुन लेते हैं जी। कि अगले हफ्ते जो है यानी कि नेक्स्ट वीक आपको नया इनकम टैक्स बिल 2025 देखने को मिलने वाला है। तो वो घड़ी, शुभ घड़ी आ चुकी है। आपके सामने मैंने इनकम टैक्स बिल ओपन कर रखा है गाइस। क्या क्या इसके अंदर चेंजेस, सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स ईयर की। मैंने पहला ही पेज खोल रखा है इनकम टैक्स बिल 2025 का। टेंशन मत लीजिएगा, पहले वीडियो आराम से देख लीजिए, क्योंकि इसकी कॉपी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला चेंज है टैक्स ईयर की बात की गई है। टैक्स ईयर की बात यहां पे की गई है। आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर सिर्फ टैक्स ईयर बोला जाएगा। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। और इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की खास बात आपको पता है क्या है? इसके अंदर गवर्नमेंट का दावा है कि इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पेश किया जाएगा, यानी कि ये इतना सिंपल है, इसको आप आराम से पढ़ सकता है। कोई भी आम जनता से निकलकर इसको आराम से पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या हमारी सरकार का दावा है, जैसे कि उन्होंने जीएसटी को पेश किया है। एनीवे, बात कर लेते हैं मुद्दे की। सिंप्लीफाइड टैक्स लैंग्वेज की बात की गई है। दूसरा जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर बजट 25 के अंदर अभी नए स्लैब रेट आए हैं, नए इनकम टैक्स रिजीम के अंदर नए स्लैब रेट दिए हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है 12 लाख तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। और स्लैब रेट वहां पे कौन कौन से दिए हैं? वही 0 से 4 लाख वाले, 4 से 8 लाख वाले। तो क्या वो सेम टू सेम इस नए इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल होंगे, या फिर इस एक्ट में कुछ नए स्लैब रेट आने वाले हैं? गाइस वो सेम टू सेम एप्लीकेबल होने वाले हैं जो आपके अनाउंस किए गए हैं बजट 25 के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तीसरी जो आपको बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोशिश की गई है लिटिगेशन को कम करने की। बहुत इसके अंदर मतलब जो सर्टेनिटी है, जो फालतू की जो प्रोविजंस है, उसको हटाकर गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हम जो है लिटिगेशन कम से कम रखें, ताकि जो टैक्स पेयर है वो परेशान ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अराउंड इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले लगभग 30% ऐसे टैक्स के सेक्शंस है जिनको हटा दिया गया है। गाइस खास बात, जो इंपॉर्टेंट बात आपको इसके अंदर जानने वाली वो ये है कि मेनली अगर मैं बात करूं सारे सेक्शंस की, तो सेक्शन नंबर जो है पूरी तरह से ऊपर नीचे कर दिए हैं। आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए पेशेंस होकर थोड़ी वीडियो ध्यान से सुनिए। सेक्शन के जो नंबर है ना वो ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसका मतलब जो सीए स्टूडेंट है या जिस भी यूनिवर्सिटी में टैक्स पढ़ाया जा रहा है, तो भैया उनके द्वारा वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये कब से उनके उसमें आने वाला है, उनके कोर्स में कब से आने वाला है। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं सीए हूं, तो मेरे लिए भी या टैक्स प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमें पुराने सेक्शंस याद थे कि सेक्शन 44 एडी है जी, लेकिन सेक्शन 44 एडी जो हमारा प्रेजेंटरी टैक्सेशन का था, उसको वहां पर नंबर चेंज करके हो गया है सेक्शन 58, यानी कि पूरे नंबरिंग सेक्शन के अलग कर दिया। लेकिन अगर आप अंदर पढ़ोगे तो आपको सेम जो है, जो स्क्रिप्ट है बेसिकली जो पुराने एक्ट की है, ऑलमोस्ट सेम मिलेगी।
सेक्शंस को घटा दिया गया है, जो फालतू के सेक्शन दिखते थे गवर्नमेंट को उनको कम कर दिया गया है। तो लेकिन अभी सेक्शंस के नंबर्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तो भाई मुझे भी बहुत मेहनत करने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पुराने सेक्शंस को जल्दी से भूल के नए सेक्शन याद कर लूं, अदरवाइज आपके सामने कोई गलत सेक्शन निकल गया तो आप बोलोगे सर आप कौन सा पुराने वाला सेक्शन नंबर बोल रहे हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस, सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। आपके मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि सर ये बता दो कब से एप्लीकेबल होना। तो इसके लिए मैं पहुंच चुका हूं पेज नंबर 21 पर। गाइस पेज नंबर 21 जो मेरा है वो चैप्टर 1 की बात करता है, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहलाएगा। ये इनकम टैक्स बिल है ना अभी हमारा, तो जब इसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जब साइन कर देंगे वहां से पास हो जाएगा, तो उसके बाद ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होने वाला। अगर आपको याद हो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता था 1961 होल ऑफ इंडिया, वहां लिखा रहता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट JNK में हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम कहां पे अप्लाई करेंगे, हम तो जो अभी है पूरी इसको इंडिया में अप्लाई करेंगे नए टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। अब जरा ध्यान से पढ़ लेना थर्ड पॉइंट, ये आपका दोस्तों आने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। हमें उम्मीद की जा रही थी कि 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये होने वाला है एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2026 से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए थोड़े से सेक्शंस को याद करना चालू कर दीजिए। जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा यहाँ पे मैं बात करता हूं, जहां पर यह कहा जा रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है टैक्स ऑडिट करते हैं, राइट। तो वहां पर इन नए इनकम टैक्स बिल जो आने वाला था उसमें ऐसा बोला गया था कि सीएम में कंपनी सेक्रेटरी या CWA कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उनको यहां पर मौका दिया जा सकता है कि वो भी टैक्स ऑडिट कर ले। लेकिन गाइस यहां पर जो अकाउंटेंट की लैंग्वेज है, हम अकाउंटेंट की लैंग्वेज को यहां पे पढ़ लेते हैं। अगर आप आएंगे तो अकाउंटेंट की लैंग्वेज यहां पे डिफाइन है सेक्शन 515 के अंदर। अब अगर मैं सेक्शन 515 दोस्तों यहां पे देखता हूं तो मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये है पेज नंबर 497 पर। तो भैया पेज नंबर 497 पे हम चल लेते हैं एक बार। गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 497 खोल लिया है, जहां पे अकाउंटेंट की बात हो रही है। अब अकाउंटेंट के नीचे 498 पेज पे आता तो कहते हैं अकाउंटेंट का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21B ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1959। चलो जी ये तो अच्छा हुआ, हमारे सारे एज अ बीइंग अगर मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंक्लूडिंग मी, कि कम से कम सीए ही टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को नहीं डाला गया है, CMA को नहीं डाला गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं डाला गया है। तो ये एक अच्छा हमें दोबारा से बेनिफिट मिला है। अगर मैं टैक्स प्रोफेशनल्स की बात करूं, पहले उम्मीद थी कि सबको कवर कर देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस हम इनकम हेड्स के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आपके यहां पर आने वाली है। तो इसके लिए मैं आ गया हूं पेज नंबर 56 पे, राइट। मैंने पेज नंबर 56 ओपन कर लिया, जो कहता है आपको किसके बारे में, कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम इसके अंदर होने वाले हैं। अगेन वही हमारे 5 आउट ऑफ इनकम होने वाले हैं। एक तो सैलरी की बात करेगा, सैलरी से आपकी इनकम है। एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। कैपिटल गेन की बात करता है, इसको कैपिटल गेन लिखा जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जैसे एफडी का ब्याज हो गया, तो वो सब आपका इन 5 हेड के अंदर भी टैक्सेबल होने वाला है। ऑलमोस्ट सेम है, जैसे मैंने बताया ना, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है, और उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया है, लेकिन टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है जो हम पहले पढ़ते थे। अब जैसे मैंने बात करी प्रोविजंस के बारे में, सेक्शन नंबर तो चेंज हो गए। एक आपको यहां पे मैं दिखा देता हूं सेक्शन 44 AD के बारे में, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। कौन सा है वो, आपका सेक्शन 58। तो वो हमारा है पेज नंबर 109 पर गाइस। तो मैं यहां पर पेज नंबर 109 ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास आ गया पेज नंबर 109 जी, जो बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। सेक्शन 58 हमारा कहता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट सेक्शन करके बता दूंगा ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, सब चीजें आराम से पता लग जाए। देख सकते आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारे पास मेंशन है सेक्शन 58(1) मैंने खोल लिया है। प्रोविजन सेक्शन 26 to 54 to the contrary to this section shall not apply to specified business or profession mentioned in column B of the table subsection 2। subsection 2 कहता है Profit and gains of any specified business or profession as mentioned in column B carried on by SSC specified in column C having total turnover gross receipt or business or profession during the year specified in column D and compute in the manner, जो बात करता है आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि 44 AD जो पुराने वाला जो सेक्शन था वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे लगता था, यानी कि आपकी टर्नओवर का टोटल इतना परसेंट 6%, 8% प्रॉफिट मान लेंगे, राइट। ये बात करता था सेक्शन 44 AD। यहीं पे आ गया सेक्शन 58। चलो मुझे कम से कम एक सेक्शन तो याद हो गया इस बहाने, वीडियो के बहाने, जो कहता है क्या, 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर पे सेक्शन 44 AD लगता है, 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर पे सेक्शन 58 लगता है। सब
सेक्शन 2। सो गाइज आप देख सकते हैं 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, जिसकी लिमिट 3 करोड़ भी रखी गई है अगर आप जहां पे आपकी कैश की ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा नहीं होती, यानी कि 95% आपका डिजिटल काम है। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या इनकम टैक्स रिटर्न में और आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी, जरा वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मुझे आना पड़ेगा पेज नंबर 312 पे। पेज नंबर गाइस 312 पे मैं आ चुका हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, वो आपको मेंशन करनी है। एसेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब नेचर वैल्यू हेल्ड बाय द असेसी, अगर किसी असेसी ने कुछ एसेट ले रखे हैं, उसके नाम पे जितने भी एसेट है वो डालने हैं। आप तीसरा जरा ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड यहां पर एसएससी को डालने पड़ेंगे। उसके कितने बैंक अकाउंट है, कितने अकाउंट, अब आपके मन में क्वेश्चन हो सर पहले भी तो करते थे, क्रेडिट कार्ड कौन डालता था, जरा बताओ क्रेडिट कार्ड नंबर कौन डालता था। लेकिन अभी आपको बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट आपके पैन पे है, क्रेडिट कार्ड जितने भी हेल्ड कर रखे हैं एसएससी ने, वो सब यहां पर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में गाइस दिखाने पड़ेंगे। सो गाइस मैंने कोशिश करी समराइज वे में आपको बताने की इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार आप लोगों से ना एक इंटरेक्शन हो जाता है, आपसे कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, ताकि मैं और स्टडी करके, रिसर्च करके, क्योंकि भाई पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट है, अभी अभी रिसेंटली बनने वाला है, तो जल्दी से आप वेट करो, आने वाली वीडियोस बजट 25 को लेके होने वाली है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना भूल जाओगे। नीचे लाल बटन उसको दबाओ ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।